Hello, friends. Welcome again to my YouTube channel. I am with you, डॉक्टर मोहम्मद दानिश। और आज आप लोगों के साथ मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर, जो मैं समझता हूँ आज की डेट में जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं या जो एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनके सामने एक करियर को बनाने की चुनौती तो हमेशा ही रहती है कि उनको करियर बनाना है और उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट डायरेक्शन, किस दिशा में हम आगे बढ़ें, कौन सा कोर्स करें या कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करें। उसी कंटेक्स्ट में एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे हर एक स्टूडेंट गुजरता है, वो है अपनी स्ट्रीम को चेंज करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा अमूमन तौर पे जब बच्चा इंटरमीडिएट करता है और इंटरमीडिएट में उसके पास या तो बायोलॉजी के साथ ऑप्शंस होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या उसके पास आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ जिसे हम बोलते हैं। उसके अलावा या किसी बच्चे ने कॉमर्स से अपनी पढ़ाई पूरी की है, तो अब एक तो ऑप्शन ये रहता है कि आप अपने ही स्ट्रीम में आगे बढ़ें। जैसे कि जिसने अगर कॉमर्स से पढ़ाई की है तो वो कॉमर्स से करने के बाद या तो वो बीकॉम करेगा या वो फिर सीए की प्रिपरेशन करेगा या सीएस की या आईसीडब्ल्यूए की, ठीक है, यानी अपने कॉमर्स के ही फील्ड में या अकाउंटिंग के फील्ड में आगे बढ़ेगा। कोई अगर बायोलॉजी का बंदा है या जिसने बायोलॉजी से के साथ पीसीबी के साथ उसने इंटरमीडिएट किया है, तो सबसे पहला ऑप्शन तो हर किसी के माइंड में रहता है एमबीबीएस करना, यानी कि मेडिकल लाइन में जाना और नीट वगैरह की प्रिपरेशन करना और इस फील्ड में आगे बढ़ना, या उससे जुड़े हुए जितने भी फील्ड होते हैं, चाहे वो पैरामेडिकल साइंसेस हो, नर्सिंग हो या कोर मेडिकल साइंसेज हो या डेंटल साइंसेज हो, उसमें आगे बढ़ना। ठीक है, अगर कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है तो उनका पहला एम रहता है कि उनको आईआईटी जेईई वगैरह की तैयारी करना, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना, ठीक है, या फिर बहुत से बच्चे फिर बीएससी मैथमेटिक्स वगैरह या जो भी उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या हम अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं अगर हमें करियर बनाना है, या हम अपना करियर बनाने के लिए अपनी स्ट्रीम को छोड़ सकते हैं, या अपनी स्ट्रीम के अलावा हम किसी दूसरी स्ट्रीम से मतलब है हम दूसरे विषयों को चुन के क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों में ये दुविधा रहती है। मानिए हमने इंटरमीडिएट तो मैथमेटिक्स से कर लिया, लेकिन हमें लगा कि हम इसमें आगे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे या हम इसमें इतने अच्छे नहीं हैं, तो वी शुड चेंज आवर स्ट्रीम। या हमें लगता है कि हमारे पास कुछ और अच्छे ऑप्शंस हैं जो अगर हम दूसरी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स लेके पढ़ेंगे तो हम उसमें अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स के बच्चे हों या बायो के बैकग्राउंड के बच्चे हों या कॉमर्स के बैकग्राउंड के बच्चे हों या आर्ट साइड के बैकग्राउंड के बच्चे हों। तो आज का सवाल ये है कि क्या हम अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, हम डिफरेंट स्ट्रीम में जाके अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो मेरा जवाब होगा यस, आप बिल्कुल अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं और आगे अपना करियर में आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपने मैथमेटिक्स ले लिया है तो आपके ऊपर इंजीनियरिंग जो है बाध्य हो गई कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग ही कर सकते हैं, आप उसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। या आप बायो के फील्ड के हैं तो आपको सिर्फ एमबीबीएस ही करना है या मेडिकल लाइन में जाना है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है या आप डिफरेंट फील्ड में नहीं जा सकते। सिमिलरली जो कॉमर्स के बंदे हैं वो अपनी स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते, वो आर्ट साइड के सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते इस तरीके से। हालांकि थोड़ा सा जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने इंटरमीडिएट में ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स लिए हैं, उनके साथ बाध्यता ये रहती है कि वो जो है साइंस के फील्ड में नहीं आ सकते, या तो फिर उन्हें अलग से उन स्पेशल सब्जेक्ट्स में इंटरमीडिएट करना होगा। जैसे कि अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनको फिर अगेन दोबारा से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेके दोबारा से इंटरमीडिएट देना होगा। तो ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आर्ट्स के स्टूडेंट के साथ रहता है कि वो जो है अपने ही फील्ड में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह में, या अगर उन्हें मेडिकल लाइन में जाना हो तो थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो साइंस के बच्चे रहे हैं या साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं वो कॉमर्स फील्ड भी चुन सकते हैं, वो आर्ट साइड की फील्ड भी चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है साइंस के स्टूडेंट के साथ। तो सवाल हमारा आज का ये है कि क्या हम अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट आपकी करंट स्ट्रीम में आपको नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि मैं अगर दूसरी स्ट्रीम चुनूंगा तो मैं उसमें अच्छा कर सकता हूँ, किसी को लगता है कि मैं अगर कॉमर्स लेके पढ़ूंगा, हो सकता है कि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं कॉमर्स लेके अच्छा कर सकता हूँ, तो यस यू कैन डू। ऐसा कहीं कोई कंडीशन नहीं है कि आप मैथ्स लेके कॉमर्स से में नहीं जा सकते, आप बिल्कुल जा सकते हैं। सिमिलरली जो बायो के बच्चे हैं वो भी कॉमर्स फील्ड में आ सकते हैं, इवन वो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लेके पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप साइंस के फील्ड के हैं, अगर आप आर्ट साइड के सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह लेके पढ़ते हैं,
तो आपका फिर जो है सिविल सर्विसेज की तरफ चांसेस आपके अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि आप साइंस आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं तो आप सिविल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। और जनरली देखा गया है जो बच्चों का साइंस बैकग्राउंड रहा है 12th तक, और उसके बाद अगर उन्होंने BA वगैरह करा है तो फिर वो आगे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप फील्ड चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आप ग्रेजुएशन में अगर आप हैं, अगर आप स्नातक में हैं और वहाँ से अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि किसी ने अगर BSc किया हुआ है, बायो से BSc किया है, और वो चाहता है कि वो अपना स्ट्रीम चेंज करके MBA करे, तो BSc करके भी आप MBA कर सकते हैं, BSc मैथमेटिक्स करके भी आप MBA कर सकते हैं, BA करके भी आप MBA कर सकते हैं। ठीक है, या नॉट ओनली MBA, उसके अलावा भी कोर्सेज हैं जैसे MSW है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, वो आप कर सकते हैं, या जर्नलिज्म के कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपका करंट स्ट्रीम में इंटरेस्ट नहीं हो और आप दूसरे फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका एक्यूमेंट है, ये जो आपका नई चीज़ें सीखने का, नई चीज़ों को जानने का जो एक डिटर्मिनेशन है, ये आपको आपकी स्ट्रीम चेंज करने में मदद करेगा। और आप जब स्ट्रीम चेंज करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर मैं अपनी एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, मैं इंटरमीडिएट मैंने बायो से किया, मेरा BSc भी जो है केमिस्ट्री से था, और उसके बाद फिर मैंने अपना फील्ड चेंज किया और मैं मैनेजमेंट की लाइन में निकल गया, मैंने MBA किया। और मुझे अपनी करंट स्ट्रीम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मुझे मेडिकल लाइन में नहीं जाना था, मुझे इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने अपनी लाइन को चेंज किया और मुझे कहीं भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने नई नई चीज़ें सीखी। तो ये चीज़ आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अपनी करंट स्ट्रीम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप चेंज करिए, लेकिन ये सोच समझ के कि आप जिस दूसरी स्ट्रीम में जा रहे हैं वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, उसमें जाने से आपको आगे फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सोच समझ के चुनाव कीजिएगा। जिस भी कोर्स में जाएँ या जो भी स्ट्रीम आप या जो भी सब्जेक्ट्स का चुनाव करें तो बहुत सोच समझ के करिएगा। रही बात चेंज करने की, तो आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप आर्ट साइड के सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहते हैं तो आपको सिविल सर्विसेज में बहुत फ़ायदा होगा। आप मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो MBA वगैरह करना चाहते हैं या BBA करना चाहते हैं तो आप आराम से बायो लेके भी BBA कर सकते हैं, मैथ्स लेके भी BBA कर सकते हैं। ओके, आपके पास अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट है तब भी आप BBA MBA वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसमें जा सकते हैं, राइट। तो ये एक चीज़ मैंने बताई स्ट्रीम चेंज करने के बारे में। और बहुत बच्चे डरते हैं कि अगर हम स्ट्रीम चेंज कर देंगे तो हमारा करियर ख़राब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साइंस साइड के होके वो आर्ट साइड के सब्जेक्ट पढ़ते हैं और कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और बहुत आगे जाते हैं और उन्हें कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। बशर्ते आपको एक अपनी लाइन को चेंज करना पड़ता है और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना पड़ता है कि अगर आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में है। अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ आप फाइंड आउट कर पाते हैं तो पर आपका सब्जेक्ट चेंज करना जो है वो एक सही डिसीजन होगा और आप आसानी से अपने करियर पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी ने अगर बायो लिया है तो उसको MBBS करना ही करना है या किसी ने मैथ्स लिया है उसको इंजीनियरिंग करना ही करना है। ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप क्या नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ओके, तो बेझिझक होकर आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन एक्सप्लोर एन नंबर ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। हो सकता है आपका कुछ नया क्लिक हो जाए, कोई नई चीज़ आप फाइंड आउट कर लें और एक अच्छा फील्ड में आप निकल जाएं। कई बार इंजीनियरिंग के बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, वो BTech करते हैं और BTech करने के बाद फिर अपने वो इंजीनियरिंग की फील्ड में नहीं जाते हैं, फिर वो MBA करते हैं या कोई और डिफरेंट कोर्सेज में चले जाते हैं। इवन इंजीनियरिंग करके बहुत से बच्चे सिविल की तैयारी करते हैं तो फिर वो सिविल सर्विसेज के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और एक डिफरेंट फील्ड में निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रीम को चेंज भी कर सकते हैं और नए फील्ड को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये आज का सजेशन, आज का डिस्कशन बेटर लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश काली काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching.